बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो खून की कमी के बारे में बात करेंगे कि खून की कमी जो है वो क्यों होती है। तो तकरीबन पूरी दुनिया में अब तक 1.6 बिलियन पीपल जो है वो खून की कमी का शिकार हो चुके हैं, यानी कि उन्हें एनीमिया हो चुका है। और खून की कमी जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने खून कितना रखा है। तो अगर आपका वज़न 60 से 80 के दरमियान है या इतना वेट है आपका, तो उस हिसाब से आपके जिस्म में 1.2 गैलन से लेके 1.5 गैलन तक ब्लड मौजूद होता है, यानी कि 4,500 ml से लेके 5,500 ml से ऊपर तक आपके जिस्म में ब्लड मौजूद है। और एक अगर छोटे बच्चा जो नौज़ायदा बच्चा होता है, अगर 1 kg के हिसाब से देखा जाए तो 1 kg के हिसाब से 75 ml ब्लड होता है। और अगर 8 पाउंड का बच्चा है, यानी 8 पाउंड का बच्चा है, तो उसमें 270 ml तक ब्लड मौजूद होता है। तो एनीमिया कब होता है? जब आपके जिस्म में सुर्ख खुलिये, जिन्हें हम RBCs या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, जब उनकी कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है, खून की कमी कहा जाता है। और हम किस तरह से खून की कमी को मेजर करते हैं? अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। बेसिकली हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है, ये 2 चीज़ों का मुरक्कब है। एक होता है हीम यानी कि आयरन, और दूसरा होता है ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये हमारे जिस्म में जितने भी अज़ा हैं उनको ऑक्सीजन फराहम करता है, लंग से लेकर। तो जब खून की कमी हो जाती है हमारे जिस्म में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है प्रॉपर, जिसकी वजह से समटाइम्स चक्कर आते हैं, शदीद सर में दर्द होता है, और बहुत से लोग सीवियर एनीमिक कंडीशन में जो है वो फेंट भी हो जाते हैं, यानी कि बेहोश हो जाते हैं। और बहुत सारी अलामात होती हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो खून की कमी की क्या वजूहात होती हैं? उसमें 2 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली तो ये, या तो आपके जिस्म में प्रॉपरली RBCs जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, यानी कि वो बन नहीं पा रहे। और दूसरी वजह हो सकती है आपके जिस्म में RBCs तेज़ी से टूट रहे हैं। वैसे तो RBCs का जो लाइफ स्पैन होता है, यानी उनकी ज़िंदगी जो होती है वो 100 से 120 दिन तक की होती है। उसके बाद से वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी, और वो फिर बिलीरुबिन के ज़रिए हमारे बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाता है। RBCs की जो है वो तादाद क्यों नहीं बढ़ पा रही बॉडी में? उसकी वजूहात हो सकती हैं, मे बी आप जो है वो अपनी डाइट में प्रॉपरली आयरन, विटामिन B12 और फोलेट नहीं ले रहे। तो उन तीनों कमी की वजह से आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है। और दूसरी वजह है, या तो आप थायराइड के पेशेंट हैं, हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी एनीमिया की कंडीशन होती है। और या फिर प्रॉपरली आपके जिस्म में जो है वो एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, जो किडनी के ज़रिए बनता है, वो बन नहीं पा रहा, जिसकी वजह से RBCs की भी प्रोडक्शन नहीं हो रही। इसके अलावा वो फैक्टर जिसमें RBCs तेज़ी से टूट रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है? या तो आपका कभी एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर आपके मैदे में या फिर आंतों की तरफ ज़ख़म हो, तो उस कंडीशन में भी एनीमिया होता है। मे बी बहुत ज़्यादा यूट्राइन ब्लीडिंग हो गई हो बच्चे की पैदाइश की वजह से, सर्जरी की वजह से, या फिर आपके जिगर में जो है वो ज़ख़म हो, सिरोसिस की कंडीशन हो, आपको फिब्रोसिस की कंडीशन हो, बहुत सारी मेडिसिन लेने की वजह से भी एनीमिया होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी जो है वो हो सकता है। तो क्या क्या अलामात होती हैं खून की कमी के दौरान? तो उसमें एक तो लाइट हेडेडनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा चक्कर आना, अचानक से आप खड़े हुए हैं तो आपको जो है वो अचानक से जो है वो फील होगा कि चक्कर आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अनयूजुअल क्रेविंग होना, यानी कि मट्टी खाने का दिल करेगा, आपको बर्फ़ खाने का दिल करेगा, और कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, सोचने में बहुत परेशानी लाहक होगी, क्योंकि आपकी ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है खून की कमी की वजह से। ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही, तो जो है वो कॉन्सेंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाता है उन लोगों को। इसके अलावा जो है वो स्किन बहुत ज़्यादा येलोइश हो जाती है। जोड़ों में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, ख़ासकर पैरों की तरफ। और जो है वो सर में बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के शदीद दर्द होता है। ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, और कभी कभार हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। और आपकी ज़बान जो होती है वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है खून की कमी की वजह से। और चेस्ट पेन होना, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होना, और आपके नाखून जो हैं वो खुरदुरे हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं खून की कमी में। तो ये सारी अलामात नज़र आती हैं। अच्छा, अगर कोई पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा फेंट हो रहा है, यानी बेहोशी की तरफ जा रहा है, और उसके सीने में बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को जाके दिखाएं। ये सीवियर मेडिकल कंडीशन होती है, और उसमें अर्जेंटली मेडिकल जो है वो अटेंशन रिक्वायर होती है।
अच्छा, तो आप किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं एनीमिया को? बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें CBC टेस्ट कराया जाता है, इसके अलावा आयरन लेवल चेक कराया जाता है, फेरिटिन टेस्ट होता है, उसमें देखा जाता है कि आयरन कितना मौजूद है ब्लड में। इसके अलावा विटामिन B12 का टेस्ट होता है और फॉलिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा स्टूल टेस्ट होता है। सम टाइम मे बी आपको कोई एक्सीडेंट हो और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है वो प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से स्टूल में जो है वो ब्लड आए, तो उससे भी आइडेंटिफाई हो सकता है कि एनीमिया इस वजह से हुआ है। मे बी इंटरनली ब्लीडिंग होने की वजह से भी जो है वो एनीमिया होता है। एडिशनल टेस्ट के अंदर जो है वो CT स्कैन भी होता है, चेस्ट एक्सरे भी होते हैं, बेरियम एनेमा होता है, इसके अलावा एनापर GI भी होता है। तो डेली रिक्वायरमेंट आयरन की आपके जिस्म में कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी एज 19 से 50 के दरमियान है तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अगर आप मर्द हैं तो उसमें आपके जिस्म में 8 mg आयरन होना चाहिए और औरतों में 18 mg होना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान 27 mg होना चाहिए। और यही वजह होती है कि जो है वो आयरन की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस कंडीशन में फिर आयरन के इंजेक्शन जो है वो प्रेफर करते हैं डॉक्टर। और कौन कौन सी गुड सोर्सेज हैं आयरन की जो आप फूड के ज़रिए आयरन इंटेक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? इसमें आप चिकन और बड़े की कलेजी होती है वो आप कच्ची जो है वो भून के खाएं, तो उससे आपकी खून की कमी जो है वो बहुत जल्दी और बहुत हद तक जो है वो ओवरकम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप अगर बड़े का गोश्त खा रहे हैं तो भी उसमें जो है वो काफ़ी आयरन मौजूद होता है। मछली खाने से, सीरियल्स खाने से, जौ का दलिया इस्तेमाल करने से, बहुत सारी दालों से आप जो है वो आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। बीन्स, जिसमें नेवी बीन्स जो वाइट लोबिया होता है, इसके अलावा रेड किडनी बीन्स, उसमें भी काफ़ी मिकदार में आयरन मौजूद होता है, वो आप लें। इसके अलावा पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो सब्जियों में, पालक में मौजूद होता है, तो पालक खाएं, उससे आपकी आयरन की कमी जो है वो ओवरकम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फोलेट कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में? अगर आपकी एज जो है वो 14 से ज़्यादा है तो उस एज में आप जो है वो 400 माइक्रोग्राम जो है वो आपके जिस्म में फॉलिक एसिड होना चाहिए पर डे। और अगर वुमेन है और वो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो रिकमेंडेड इंटेक जो होती है वो उसकी 500 से 600 माइक्रोग्राम पर डाइटरी फॉलेट इक्विवेलेंट होनी चाहिए पर डे। अगर और कौन कौन से फूड में ज़्यादा फॉलिक एसिड मौजूद होता है, उसमें बीफ की कलेजी में, इसके अलावा दालों में, पालक में और वही लोबिया के अंदर और अंडों में काफ़ी मिकदार में फॉलिक एसिड मौजूद होता है, फोलेट मौजूद होता है, तो उससे आप जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। विटामिन B12 की जो है वो रिकमेंडेशन क्या होती है? 2.4 माइक्रोग्राम होती है एडल्ट में, तो और बच्चे और औरतें और वो जो प्रेग्नेंट हो तो उनमें जो होती है वो 2.6 माइक्रोग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर विटामिन B12 इतना उनकी बॉडी में होना चाहिए। और किन चीज़ों में विटामिन B12 ज़्यादा होता है? उसमें मछली में, गोश्त में, इसके अलावा चिकन में, अंडों में और बहुत सारे दही में, दूध में, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 आपको मिल जाएगा, तो उसके ज़रिए भी आप जो है वो इंटेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगी फूड के हवाले से, कौन से ऐसे फूड हैं उनकी लिस्ट बताऊंगी जिनके ज़रिए आप अपने एनीमिया की कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं, अपनी खून की कमी को जो है वो पूरा कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अगर आपको मेरे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं इसे दूसरों तक शेयर करें और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। अल्लाह हाफ़िज़।